जय हिंद। आप देख रहे हैं रन्नीशन तिवारी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तमिलनाडु के कन्याकुमारी में प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि 1892 ईस्वी में इसी जगह पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। प्रधानमंत्री का इस जगह पर मेडिटेशन करना इस जगह की आध्यात्मिक विरासत की याद दिलाता है। इस जगह की विशेषता जानने से पहले आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान करने से विपक्ष को इतनी परेशानी क्यों है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस जगह पर ध्यान करने गए हैं जहां पर कभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ध्यान लगाया करते थे। और जैसे ही यह खबर विपक्ष में पहुंची तो खलबली मच गई। चाहे वह विपक्ष के राहुल गांधी हों या तेजस्वी यादव हों या ममता बनर्जी हों या कोई अन्य हो, सब प्रधानमंत्री के ध्यान का और 48 घंटे के मौन व्रत का विरोध करने लगे। और विपक्ष का दावा है कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है। दरअसल विपक्ष नरेंद्र मोदी के ध्यान कार्यक्रम को मतदाताओं का ध्यान आकर्षित करने के तौर पर देख रहा है। और विपक्ष का कहना है कि चुनावी कार्यक्रमों में रोक लग जाने के बाद प्रधानमंत्री इसी तरह का ध्यान कार्यक्रम को आयोजित करते हैं, जिससे मीडिया और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। विपक्ष का दावा है कि ऐसे ध्यान कार्यक्रमों से नरेंद्र मोदी वर्ग विशेष मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, जो चुनाव नियमों का उल्लंघन है। और इसी वजह से विपक्ष यही चाहता है कि नरेंद्र मोदी के ध्यान कार्यक्रम को मीडिया में प्रसारित न किया जाए। वहीं विपक्ष की आपत्ति को भाजपा नेताओं ने गैर जरूरी और वर्ग विशेष के तुष्टीकरण का प्रयास बताया है। और उनका कहना है कि स्वतंत्र भारत में कोई भी व्यक्ति ध्यान पूजा कर सकता है। चलिए दोस्तों, प्रधानमंत्री जी की विवेकानंद रॉक मेमोरियल से एक छोटी सी वीडियो क्लिप पहले देखिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये पहला ध्यान कार्यक्रम नहीं है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी आध्यात्मिक हैं और वह अक्सर पूजा पाठ करते हुए देखे गए हैं। दोस्तों, आपको याद है कि नहीं, 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब भी प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव परिणाम आने से पहले ध्यान लगाया था। बस वह जगह दूसरी थी और वह जगह थी केदारनाथ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में केदारनाथ की रुद्र गुफा में ध्यान लगाया था। 17 घंटे तक ध्यान लगाया था और इस दौरान केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की थी। साथ में आपको बताता चलूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार 48 घंटे के मौन व्रत में। दिखाता हूं पहले आपको यह एक छोटी सी वीडियो क्लिप। देश भर का दौरा करने के बाद
स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था और विकसित भारत का सपना देखा था। इससे पहले उन्होंने प्रसिद्ध श्री भगवती अम्मन मंदिर में भी पूजा अर्चना की। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ख़ास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में उसी स्थान पर ध्यान लगाने जा रहे हैं जहां देश भर का दौरा करने के बाद स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था और विकसित भारत का सपना देखा था। और इससे पहले उन्होंने जो है ये दृश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां उन्होंने दर्शन किए, पूजा अर्चना की। और ये ही प्रधानमंत्री की विशिष्ट शैली जिसमें विकास आध्यात्म साथ साथ। तो ये दृश्य कन्याकुमारी के प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल के जहां पर प्रधानमंत्री ने दर्शन किए, पूजा अर्चना की। और इससे पहले प्रसिद्ध श्री भगवती अम्मन मंदिर में भी उन्होंने पूजा अर्चना की। तो संस्कृति और विकास कैसे चल सकते हैं साथ साथ, ये प्रधानमंत्री अपने व्यवहार से लगातार बताते हैं, अपनी जीवन शैली में उसे उतारते हैं। और उसी की एक झांकी यहाँ भी दिखाई देती है जब प्रधानमंत्री कड़े प्रचार अभियान के बाद यहाँ पर दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं। ये दृश्य उस समय के जब प्रधानमंत्री ने दर्शन किए और पूजा अर्चना की। कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है। और ये बेहद ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का स्थान है जहां पर प्रधानमंत्री ने दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिर ध्यान ही क्यों लगाते हैं। तो आपको बताता चलूं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में ध्यान एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ध्यान हमें सक्षम बनाता है कि हम किसी भी चीज का प्रतिरोध कर सकें। ध्यान हमें प्रकृति के करीब पहुंचाता है और प्रकृति में निहित सुंदरता को हमारे सामने लेकर आता है। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो ध्यान हमें धरती पर ही स्वर्ग का एहसास कराता है और ध्यान के जरिए ही हम कुछ ही देर में अपनी प्रकृति को भी बदल सकते हैं। वैसे आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी और वीडियो कैसा लगा वह हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर साझा कीजिए। यदि आप लोग हमें पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा अगला अपलोड होने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब रजनीश चंद्र तिवारी को दीजिए इजाजत। जय हिंद।